हेलो एवरीवन, चलिए आज क्या पढ़ते हैं सहसंयोजन बंधन के कुछ उदाहरण। ठीक है, तो पहले चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल है, हाइड्रोजन अणु का निर्माण। क्या है? हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन क्या है? H2 अणु का निर्माण। अणु का निर्माण, देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए जो हाइड्रोजन है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हाइड्रोजन का देखिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 1 होती है। ठीक है ना, तो परमाणु संख्या 1 होती है। तो आपके के वाले सेल में क्या रहेंगे, आपके एक ही के वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए क्या रहता है, आपकी जो उत्कृष्ट गैस रहती है हीलियम। हीलियम है ना, इसके आगे का उत्कृष्ट गैस हीलियम 2 नंबर पे। तो क्या होना चाहिए इसके, आपके के वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 नंबर हो, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, तभी ये क्या होगा, अस्थाई होगा। तो इसको क्या चाहिए, 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तभी ये क्या होगा, अस्थाई होगा। तो ये जो एक हाइड्रोजन है दूसरी वाली हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करके H2 अणु बना लेते हैं, जिससे इनका क्या होता है, ये कोष के वाला कोष पूरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ये क्या है आपका, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को डॉट से आप दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी वाली हाइड्रोजन का के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ये क्या कर रहे हैं, इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है ना, ये संयोग से क्या हो रहा है आपका, पूर्व। ये मतलब मिलने से पूर्व है, आप कह सकते हैं संयोग से पूर्व। अब देखिए जब ये मिलती हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्या है आपके, हाइड्रोजन परमाणु हैं, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम है। जब दोनों मिलते हैं तो मिल करके देखिए यही आपका बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये क्या कर लेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। तो ये देखिए क्या करेगा, यहाँ पे आपका ये एक डॉट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका, इसको अच्छे से यहाँ पे ये क्या हो, डॉट है और ये क्रॉस है। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। ठीक है, तो यही देखिए है अपना, देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, साझा करके अपनी जो आने वाली उत्कृष्ट गैस का विन्यास ग्रहण कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो यही देखिए है आपका क्या है, H2। यहाँ पे ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, यही देखिए आपके क्या है, ये आपके क्या है, साझित इलेक्ट्रॉन है, साझित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए दोनों क्या है, साझित इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य देखिए क्या हो रहा है, साझित इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, 2 संख्या। ठीक है ना, तो जो साझित इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 ही है, 2 के लिए क्या करेंगे, एकल बंध द्वारा क्या करेंगे, उसको प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु के मध्य साझित, क्या आपका साझित इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर कह सकते हैं साझित इलेक्ट्रॉन एकल, एकल का मतलब होता है सिंगल आबंध, एकल एकल आबंध 2 देखिए हाइड्रोजन परमाणु के मध्य साझित इलेक्ट्रॉन एक, केवल क्या होते हैं आपके, एक एकल आबंध होते हैं। ठीक है, अब देखिए यही क्या होता है आपका, एकल आबंध होता है, जिसे 2 परमाणुओं के मध्य क्या करते हैं आप, जिसे 2 परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य 2 परमाणुओं के मध्य क्या करते हैं, एक सीधी सी एक रेखा द्वारा क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं।
यही देखिए, दो परमाणु के मध्य साजित इलेक्ट्रॉन एक एकल बंध होते हैं, ठीक है, जिसे दो परमाणुओं के मध्य एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही है आपका, इसको देखिए यही बता रहे हैं फिर से, यहाँ पे संयोग से पूर्व था, ये H2 कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए आपका दो हाइड्रोजन था, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसका देखिए एक इलेक्ट्रॉन, ये संयोग से पूर्व है। अब देखिए संयोग के बाद मतलब जब दोनों आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं दोनों, ये मिल रहा है, दोनों हाइड्रोजन का परमाणु जब आपका आपस में मिलेंगे, एक हाइड्रोजन का ये क्या है परमाणु प्लस ये दूसरे हाइड्रोजन का परमाणु क्या कर रहा है, जब आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं आपस में, इसका इलेक्ट्रॉन ये साझा कर लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये साझा करके आपका जो उसके नज़दीक की उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये इससे कर लिया अपना इलेक्ट्रॉन साझा और ये इससे कर लिया, ठीक है। तो इसी को क्या करते हैं आप सिंगल आबंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, जो साजित एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करेंगे आप सिंगल आबंध द्वारा क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपका देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा इसके पास रहेगा। तो जब ये करेगा तो यहाँ से आप भी कह सकते हैं कि ये देखिए इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ये उत्कृष्ट गैस का विन्यास पूरा कर लिया, और ये क्या करेगा इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना पूर्ण कर लिया, ठीक है। ये समझ गए हाइड्रोजन अणु का निर्माण। चलिए अब देखते हैं दूसरा, क्लोरीन का निर्माण कैसे हुआ। इसको देखिए मिटा दे रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा करते हैं किसका, क्लोरीन अणु का निर्माण। क्लोरीन क्या है Cl2, क्लोरीन अणु का निर्माण। अब देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है आपका 17 है, 17 है, ठीक है ना, क्लोरीन का 17 है। अब इसके देखिए K, L, M सेल में, K में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, M में क्या हो जाएंगे 7 हो गया, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 8 7। अब देखिए ये क्या है, आप ये वाला, इसमें देखिए इसका अष्टक नहीं पूर्ण है, समझ रहे हैं ना, इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगी, तभी ये 7 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसके लिए क्या बेहतर होगा कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले साझा कर ले, ठीक है, ले ले। तो अब देखिए 2 का बन रहा है, ठीक है ना, तब अब दोनों क्या करेंगे क्लोरीन परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके पूर्ण कर लेंगे अपना अष्टक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका क्लोरीन के देखिए 7 है, 2 क्लोरीन का परमाणु है, देखिए क्लोरीन के में कितने हैं आपके 7 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले कोष में लास्ट वाले सेल में इसको डाट द्वारा क्या कर दीजिए प्रदर्शित, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए, ठीक है क्लोरीन का। और दूसरी वाली क्लोरीन को क्रॉस द्वारा प्रदर्शित कर लीजिए, इसको देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7। अब ये क्या है संयोग से पूर्व, मतलब कि मिलने से पूर्व है, ठीक है ना, ये क्या है आपका संयोग से पूर्व, संयोग से ये क्या कर रहा है पूर्व, पहले मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए संयोग मिलने के बाद जब ये देखिए क्या हो रहा है, अब इनका संयोग के बाद आप कह सकते हैं पश्चात, अब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका साझा कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये साझा करके अपना अष्टक क्या करेंगे पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए क्लोरीन है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन देखिए क्या हो जाएगा बीच में चला जाएगा, यहाँ पे देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 ये 6। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा ये साझा कर लेंगे यहाँ पे, और ये वाली क्लोरीन का भी लिख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन है ये 1 2 3 4 5 ये भी देखिए 6। अब देखिए इसका क्या रहेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, यही दोनों क्या हो जाएंगे आपके साझित हो जाएंगे। देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए अपना क्या कर लिया, इससे अष्टक पूर्ण कर लिया, और ये भी क्या कर लिया, ये भी जो साझित इलेक्ट्रॉन है अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूर्ण कर ले रहा। ये क्या है आपका साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन साझित हुए हैं, तो इनके बीच में क्या करेंगे एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्लोरीन है, ठीक है, ये वाले जो आबंध है
क्या कर रहे हैं, साजित कर रहे हैं, उसको एक सिंगल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका संयोग से पूर्व था। अब ये क्या हो जाएगा, संयोग के बाद, संयोग के बाद कह सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका बन रहा है। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, अब तो ये समझ गए ना क्लोरीन अणु का कैसे निर्माण हुआ है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन अणु का निर्माण। किसका, O2 अणु का निर्माण कैसे हुआ। तीसरा देखिए क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है आपका, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन अणु का निर्माण। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी अणु का निर्माण सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ऑक्सीजन का देखिए परमाणु क्रमांक कितना है, ऑक्सीजन का 8 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, KL। KL में देखिए के वाली आपके कोष में क्या रहेगा, आपका के वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में क्या रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब इसको देखिए अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए, ठीक है, अपना ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है आपकी जरूरत है। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपना दूसरे वाले ऑक्सीजन से लेकर के साझा करके पूर्ण कर लेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अब इसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखिए लास्ट वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको दर्शाते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी देखिए क्या है, ऑक्सीजन, ये संयोग से पूर्व बता रहे हैं। ठीक है, ये भी देखिए क्या है, संयोग से पूर्व, ये आपके इसमें भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको लिख लेंगे संयोग से पूर्व पहले। तो जब देखिए दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इनका देखिए अष्टक यहाँ पे 2 4 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेंगे तब पूर्ण होगा। और ये भी क्या करेगी, 2 4 6 है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसका लेगी तभी तो क्या होगा, इसका अष्टक पूर्ण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये देखिए ये वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो जो साझित इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको देखिए क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बीच में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला है, ये साझित इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जब साझा कर रहा है, ठीक है, तो कितना बचे इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अब ये भी क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। ये वाली ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन बीच में साझा कर दी। ठीक है, तो इसके पास भी देखिए कितना इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यही देखिए क्या है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके ये क्या कर लिया, अपना अष्टक पूर्ण कर लिया उससे लेकर के। और ये भी क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया। अब इसमें देखिए कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है ना, तो 2 और 2 4। तो इसके देखिए बीच में क्या आपका बंद रहेगा, इसमें डबल बंद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर 2 होते तो सिंगल रहता। अब यहाँ पे 4 है तो क्या होगा आपका डबल बंद द्वारा ये बनेंगे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, इसके पास देखिए कितना है आपके इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। और ये देखिए एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, बच रहा 2 ना। और ये क्या करेगा, दूसरी वाली ऑक्सीजन पे कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 ये इलेक्ट्रॉन है। इसी को क्या करते हैं, बंध द्वारा आप प्रदर्शित करते हैं। जो साजित इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को क्या करते हैं, बंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं O2 अणु का। ठीक है, तो ये समझ गए ऑक्सीजन अणु का निर्माण कैसे हुआ। चलिए ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं आगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन अणु का निर्माण सेम देखिए ऐसे है। नाइट्रोजन अणु का निर्माण भी आप ऐसे कर लेंगे। नाइट्रोजन में देखिए कितना नंबर पे, चौथे नंबर पे पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे नाइट्रोजन का। कितने नंबर पे, 7 नंबर पे है। K और L सेल में क्या हो जाएगा, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, 5 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग जाएगी। ठीक है, एनर्जी लगेगी, इसलिए इसको यही बेहतर होगा कि ये क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, समझ है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले नाइट्रोजन परमाणु से ले लेगा। ठीक है, तो अपना इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3
4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी वाली भी नाइट्रोजन ले लीजिए, दूसरी वाली नाइट्रोजन में भी क्या है आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। ये क्या है आपके संयोग से पूर्व, समझ है ना, ये क्या संयोग से पूर्व। अब संयोग के बाद क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तभी तो इनका अष्टक पूर्ण होगा, कारण कि 5 है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, इनसे 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तभी तो इनका अष्टक पूर्ण होगा। तो देखिए ये नाइट्रोजन है, ये क्या कर दिया, अपना 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इनसे साझा कर दिया। यहाँ पे देखिए ये क्या कर दिया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ये भी नाइट्रोजन क्या कर रही है, 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, इनसे साझा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और ये वाली नाइट्रोजन है, इसके पास भी क्या बची, 2 इलेक्ट्रॉन करी। तो ये देखिए इसका क्या कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये वाला भी क्या किया, ये वाला नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका भी क्या होगा, अष्टक पूर्ण हो गया। तो ये संयोग के बाद ये इन दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया, तो ये अस्थाई हो जा रहे हैं, ठीक है ना, स्टेबल हो जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके लिए देखिए सिंगल आबंध करेंगे, इसके लिए ये डबल हो जाएगा, इसमें ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 आबंध होंगे, काहे कि यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये देखिए यन है, तो एक इसके साथ करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो यन क्या बनाएगा आपका, ट्रिपल आबंध से इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये भी समझ गए ना कि नाइट्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है। चलिए ठीक है, अब एक और देखते हैं, लास्ट यहाँ पे देखिए 2 बता दे रहे हैं। अब देखिए अमोनिया और जल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। जल का निर्माण पहले देखते हैं, जल का निर्माण H2O, ये क्या है, H2O, जल का निर्माण। देखिए जल का निर्माण, अब इसमें देखिए सबसे पहले जितने आपके क्या है यहाँ पे तत्व है, एलिमेंट है, इन सब की क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ऑक्सीजन देखिए कितने 8 नंबर पे है, ठीक है, 8 नंबर पे है। तो ये देखिए K और L सेल में, K में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, L में क्या रहेगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन का क्या परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें क्या रहेगा 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन का क्या रहेगा 1 1 रहेगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, तो ये पहली हाइड्रोजन मैं लिख दे रहा हूँ, ये दूसरी, ये हो गया। तो देखिए हाइड्रोजन को क्या चाहिए, अपना अस्थाई होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगी, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेगी, अपना अष्टक क्या कर लेगी, पूर्ण कर लेगी, ठीक है। तो ये देखिए आपका ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑक्सीजन में, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है आपका संयोग से पूर्ण कह सकते हैं। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन को इससे कर लो और 1 हाइड्रोजन से इससे कर लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या संयोग से पूर्व है। अब संयोग के देखिए बाद क्या होता है, मतलब कि इन दोनों के मिलने के बाद देखिए क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। मतलब कि देखिए आपका यही कर लेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अष्टक क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जो ड्यूप्लेट होगा ये पूरा हो जाएगा। मतलब कि ये जो इसकी आगे वाली उत्कृष्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेगा हीलियम का, ठीक है। और ये भी क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना पूर्ण कर लेगा। अब ये जो देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगी, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगी, इससे भी इलेक्ट्रॉन साझा करके ये अपना अष्टक को पूर्ण कर लेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ पे यही देखिए हो रहा, जो हाइड्रोजन है इससे 1 1 इलेक्ट्रॉन ले रही है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन इन दोनों का इलेक्ट्रॉन ले रही है। तो यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो इसको एक सिंगल आबंध से करेंगे। इधर भी हो रहा है तो इसको एक सिंगल आबंध से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे होगा। अब चलिए देखिए और देखिए ये दिया गया है अमोनिया का, अमोनिया NH3, NH3 क्या है आपकी, अमोनिया है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का निर्माण देखिए, इसमें देखिए नाइट्रोजन क्या 7 नंबर पे है। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 क्या आएगा 5 आएगा, K और L कक्षक में 2 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
और हाइड्रोजन का तो जानते ही, हाइड्रोजन क्या है 1 है। तो देखिए नाइट्रो इसको क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए, इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए, ठीक है। मतलब कि इसके जो नजदीक की क्या है आपकी उत्कृष्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, कितनी हाइड्रोजन है इसमें, देखिए मैं वैसे जल्दी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और एक ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास क्या आपके एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये देखिए क्या संयोग से पहले, अब संयोग के देखिए बाद क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना साझा करके ये क्या कर लेगा, आने वाली इसके आगे वाले उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा करके ग्रहण कर लेगा, ये भी अस्थाई हो जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके। लेकिन जो नाइट्रोजन है, देखिए नाइट्रोजन के पास कितने 1 2 3 4 5, ये क्या करेगी, इससे भी इलेक्ट्रॉन का साझा करेगी, इससे और इससे, सभी से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगी, समझ आया ना। तो ये अस्थाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं इसको कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लोन पेयर्स, क्या कहते हैं, लोन पेयर्स, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए नाइट्रोजन है, ये भी देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, तो एक यहाँ पे सिंगल आपन लगा देंगे, ये भी है तो यहाँ पे भी एक सिंगल, ये भी क्या आपका एक सिंगल, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो यही आपकी क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये बच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कैसे अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे जो आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, कार्बन के अपर रूप है उसको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।